ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बाजी का सीन दिखाया जाता है, जिसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर चिफुयू कहता है, हे टेटा, तुमने क्या किया उसको? तो टेटा कहता है, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यार ऑब्वियसली यार टेटा किसी के पास यहाँ पे कोई साइकिक पावर्स तो है ना जो वो बिना छुए बाजी को नुकसान पहुंचा दे। तो टाकेमिची और चिफुयू इधर समझ जाते हैं कि काजुटोरा ने जब बाजी के ऊपर अटैक किया था तो उसी की ये चोट है जो कि काफी सीरियस थी, जबकि उस समय बाजी कह रहा था कि ये कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक मामूली सा स्क्रैच है। इधर मित्सुया एक बंदे को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है और टेटा कहता है कि ओ ऐसा लगता है कि काजुटोरा ने जानबूझ के ऐसा किया, वो बाजी को वालहाला में लेकर आया जिससे कि वो खुद ही उसको जान से मार सके। ये सुन के भाई माइकी खड़ा हो जाता है और टाकेमिची को एहसास होता है कि भाई टेटा इधर माइकी को उकसा रहा है जिससे कि भाई वो काजुटोरा के ऊपर जाके अटैक करे। माइकी बताता है कि जब काजुटोरा जेल से बाहर निकला था तो निकलते साथ ही माइकी उसको मार डालता, लेकिन बाजी ने ही उसको समझाया और कहा था कि काजुटोरा की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वो माइकी को खुश रखना चाहता था। उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए उसने ये सब कुछ किया और जब चीजें ठीक नहीं हुई तो उसने अपने आप को इस तरह से मना लिया जैसे माइकी उसका दुश्मन है। जिसके बाद माइकी शांत हो गया था, लेकिन अब यार आप जानते हैं कि बाजी की डेथ हो चुकी है तो वो यही कहता है कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो हानमा आता है और वो कहते हैं, हे तुम ऐसे ये सब डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इतने में माइकी उसको अपनी फेमस किक देकर मारता है जिससे कि हानमा का तो होश उड़ जाता है, भाई वो नीचे गिर जाता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सारे के सारे वालहाला के मेंबर्स ये देख के शॉक हो जाते हैं कि भाई इतने कम समय में उसने उनके कमांडर को हरा दिया है, जो कि काफी खतरनाक बात है यार, जिससे इन सब की फट जाती है और ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। माइकी इधर काजुटोरा के पास आता है और काजुटोरा कहता है, क्यों माइकी आ गए ना मेरे सामने, अब देखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन भाई माइकी काजुटोरा को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और जब वो उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है तो भाई टाकेमिची को ड्राकन के वर्ड्स याद आते हैं, कैसे उसने फ्यूचर में उसे बताया था कि माइकी बहुत बुरी तरह से काजुटोरा को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उसकी जान ले लेता है। और यहाँ पे वही हो रहा होता है, टाकेमिची को एहसास होता है कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाया, सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। जब यहाँ पे काजुटोरा पिट रहा होता है तो उसको हानमा की बात याद आती है जिसने बताया था कि बाजी दुश्मन है। उसे लग रहा था कि बाजी भी उसको पीछे छोड़ देगा, जिस वजह से उसने आके बाजी के ऊपर अटैक कर लिया था जब टाकेमिची ने उसको पकड़ के रखा था। काजुटोरा याद करता है कि कैसे उसने माइकी के बड़े भाई को मारा था और उसके बाद माइकी के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया था और उसको मारने के बारे में भी सोचने लगा, लेकिन बाजी ने उस समय उसको यही कहा था कि ऐसा नहीं बोलते, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ और अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। काजुटोरा को यहाँ पे एहसास होता है कि वैसे देखा जाए तो बाजी अंत तक उसके साथ था और उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज तबाह कर दी है। यहाँ पे वो अपनी मौत को स्वीकार करता है और वो यही कहता है कि बाजी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। यहाँ पे तभी भाई पीछे से बाजी खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाता है, माइकी। यहाँ पे माइकी रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के बाजी को देखता है। बाजी कहते हैं, थैंक यू सो मच यार, तुम मेरे लिए इतना सोचते हो और मेरी वजह से इतना गुस्सा हो गए। यहाँ पे वो माइकी के पास आता है और आगे बढ़ता है। काजुटोरा के पास आके वो यही कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम मुझे इतनी आसानी से मार डालोगे? लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं मरूंगा तो अपने ही हाथों। यहाँ पे वो अपनी जेब में से एक नाइफ निकालता है और भाई अपने ही पेट में मार लेता है और वो नीचे गिर जाता है। चिफुयू और टाकेमिची इधर शॉक हो जाता है और वो जल्दी से बाजी के पास जाते हैं और बाजी इधर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो टाकेमिची से कहता है कि हे टाकेमिची, टेटा हमारा दुश्मन है। जब मोबियस के साथ लड़ाई हुई थी और पाचिन ने नोबुटाका ओसाई को चाकू मार दिया था, तब टेटा ने माइकी को एक ऑफर दिया था कि अगर माइकी उसको 3rd डिवीजन का कैप्टन बना देगा तो बदले में टेटा पाचिन को जेल से बाहर निकलवा देगा। बाजी कहता है कि मैंने सब कुछ सुलझाने की कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अंत में मैं अपने ही हाथों मर रहा हूँ, जिससे कि माइकी के पास कोई भी वजह नहीं होगी काजुटोरा की जान लेने के लिए। यहाँ पे वो देखता है कि टाकेमिची काफी हद तक माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो की तरह ही लगता है और वो यही कहता है कि टाकेमिची तुम बिल्कुल शिनिचिरो की तरह लगते हो, इस वजह से मैं माइकी और टोमान को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, सबका ख्याल रखना। इधर बाजी चिफुयू से कहता है कि हे मैं सोच रहा हूँ यार याकिसोबा खाया जाए, काफी मन कर रहा है, लेकिन आधे आधे पैसे मिलाएंगे, ठीक है? तो चिफुयू कहता है कि हाँ जरूर, मैं अभी खरीद के लाता हूँ। तो यहाँ पे बाजी कहता है कि थैंक यू और यहाँ पे वो भाई अपनी आखिरी सांस लेता है और चिफुयू के हाथ में ही भाई वो दम तोड़ देता है, मतलब मर जाता है। जब यहाँ पे चिफुयू बुरी तरह से रोने लग जाता है तो माइकी उसके रोने की आवाज सुन के भाई काजुटोरा को और बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और वो कहता है, आज तो बेटा मैं तुम्हें जान से मार ही डालूंगा। चिफुयू कहता है कि मुझे पता था कि बाजी ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है और वो हमेशा से ही अकेले लड़ रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसे बचा नहीं पाया, ना ही उसकी रक्षा कर पाया। यहाँ पे टाकेमिची भी रो रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसे बाजी के वर्ड्स याद आते हैं कि उसने माइकी और टोमान को उसके हवाले छोड़ा है, तो इसलिए वो माइकी और काजुटोरा के बीच में आ जाता है। माइकी कहता है कि हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। यहाँ पे टाकेमिची हटता नहीं है तो माइकी उसको भाई मुक्का देके साइड करता है और
टाकेमिची कहता है कि बाजी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, जिसके बाद माइकी उसको भाई किक मार के उड़ा देता है और वो कहता है कि तुम्हें बाजी की तरफ से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो टाकेमिची यहाँ पे चिल्लाता है और कहता है कि बाजी मर चुका है और उसने अपनी जान खतरे में डाली तुम्हारे और काजुटोरा के लिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसने अपनी जान ली जिससे कि काजुटोरा ये ना सोचे कि उसकी वजह से बाजी की डेथ हुई है, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहता था कि तुम काजुटोरा को माफ कर दो माइकी। यहाँ पे जब टाकेमिची अपनी जैकेट उतार के फेंकता है तो उसमें से एक चाम नीचे गिरता है। तो माइकी कहता है कि ये चाम ये तुम्हें कहां से मिला। तो टाकेमिची कहता है कि ये मुझे पिछली मीटिंग से मिला था, जमीन पे पड़ा मिला था मुझे, तो मैंने उठा लिया। तो माइकी कहता है क्या ये चाम, इसका मतलब बाजी ने हमेशा इसको अपने साथ ही रखा था। तो यहाँ पे बेसिकली उसको याद आता है कि इन्होंने टोमान की शुरुआत कैसे की थी। तो ये चाम भाई काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा इस चाम में यार बिल्कुल इनकी स्टार्टिंग वाली फोटोग्राफ होती है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स होते हैं। तो बाजी ने अगर उसको अपने साथ संभाल के रखा था तो इसका मतलब ये है कि यार उसे भी टोमान की कदर थी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की। अब मैं क्या ही बोलूं यार, तुम्हें रोज तो हर वीडियो में बोलता हूँ मैं जल्दी लाऊंगा, बट सपोर्ट दिखाओ यार, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।